सत्संग जी प्रेम से कहना। यहाँ मदनगीर के इस मैदान में संतों महापुरुषों के वचन भाव सबने श्रवण किए। यही आवाज जो अक्सर कहा जाता है कि कोई नई आवाज नहीं दी जा रही, कोई पहली बार ये संदेश नहीं दिया जा रहा। इंसान को, मानवता को इस तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि जो जीवन मिला है इसको आंख खोलकर जी लिया जाए, इसको एक निंद्रा की अवस्था से उभरकर जागृति की अवस्था में जी लिया जाए। बहुत महिमा लिखी है, पढ़ी है इस मानव जीवन की, पर जिस कारण ये सर्वोत्तम कहलाया गया है उस कारण को पूर्ण कर लिया जाए। और वो एक ही कारण है और एक ही उद्देश्य है कि जो वाकई ही में सत्ता, जिसे सत्य कहा जा सकता है, उसका बोध हो जाए। जिसे बार बार कहा जा रहा है कि अंग संग बसता है, जिसके लिए लिखा गया है कि शारक से भी ज्यादा नजदीक है, जिसके दर्शन करके अर्जुन ने कहा कि आपके आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, जिसकी सर्वव्यापकता का जिक्र हर वेद ग्रंथ संत फकीर ने किया है। जिसने भी इस एक सत्ता को प्राप्त किया है उसकी गवाही फिर एक जैसी ही रही है। ये नहीं कहा कि किसी ने इसे प्राप्त किया तो किसी ने कह दिया कि ये तो कहीं किसी कोने में, किसी चार दीवारी में बसने वाला है। किसी और ने प्राप्त करके कोई और गवाही दी। समय कोई भी रहा हो, युग कोई भी रहा हो, स्थान कोई भी रहा हो, जब भी किसी ने सदगुरु की कृपा से इस परमात्मा का बोध किया है, इसके दर्शन करे हैं, इसको प्राप्त किया है, जिसका जीवन सही मायनों में प्रेमा भक्ति से सराबोर हुआ है, फिर उनकी गवाही इस परमात्मा को लेकर एक जैसी है। शब्द भाषा जो मर्जी हो, समय कोई भी हो, आज से 200 साल, 2000 साल, 20,000 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य है। आज जो है तब भी वही, और आने वाले समय में भी यही सत्य रहने वाला है। जो आज जिन्होंने दर्शन करके गवाही दी है कि मेरे अंग संग बस रहा है, मैं देख रहा हूं, सदगुरु ने ज्ञान चक्षु दिए तो इसके दर्शन मुझे हो रहे हैं, तो आज या आने वाले समय में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 200 साल बाद, 2000 साल बाद भी कोई सत्ता को प्राप्त करेगा, वो भी यही गवाही देगा कि पा लिया है, देख लिया है, सर्वव्यापी है, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, पानी जिसे भिगो नहीं सकता, क्योंकि ये कोई कागज की लिखी ही नहीं है। संतों के लिए, भक्तों के लिए ये आंखों की देखी बन जाती है। कबीरदास जी ने फिर जो पंक्तियां कही कि तू कहे कागज की लिखी, दुनिया कह रही है, नाम ले रही है, भजन गा रही है, कीर्तन कर रही है, नाना तरीके के तप त्याग करे जा रहे हैं, पर दर्शन जिस जीवन में हो जाए तो वहां फिर कीर्तन भी मुबारक है, भजन भी मुबारक है, क्योंकि वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है।
फिर उसकी भी अवस्था कबीरदास जी वाली कि तू कहे कागज की लिखी, मैं कहूं आंखन की देखी। आंखों से देख लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया, और सत्य वही सत्य है जो समय के साथ बदल ना जाए। इंसान अक्सर ये पंक्तियां सुनता है कि ये संसार माया है, फिर कहता भी है कि संसार माया है, सब माया है, फिर दौड़ भी इस माया की ही करता है, पीछे भी इसी माया के लगा है, और कहता भी जाता है कि सब माया है। क्योंकि इंसान के पास उपाय नहीं है कोई। कहता है माया है, पर फिर जो माया नहीं है उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए इंसान भी क्या करे, मजबूर है, इसलिए माया के पीछे ही दौड़ रहा है। क्योंकि माया से हटके और है क्या, इसका बोध नहीं है, जानकारी नहीं। और वहीं फिर भक्त, संत, ब्रह्मज्ञानी, महापुरुष ये आवाज देते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि सब माया है, पर फिर माया से परे जिसने इस माया को बनाया है, जो मायापति है, उसका बोध अगर हो जाए तो जीवन में ये जानते हुए भी कि कुछ साथ नहीं रहना, कुछ हाथ नहीं रहना, फिर ये आसक्ति भरी दौड़ खत्म हो जाती है। क्योंकि ये सर्वव्यापी या विनाशी सत्ता मिल जाती है, इसका बोध हो जाता है। आज बरसात का मौसम है, हो सकता है सुबह धूप निकल जाए, नहीं तो कुछ महीनों में ठंड का मौसम हो जाएगा। तो ये मौसम भी माया है, बदल रहा है। जहां जहां भी परिवर्तन है वो माया है। और सिर्फ एक रस रहने वाली एक ये सत्ता है जिसे परमात्मा कहा जाता है। किसी भी नाम से बुला लें, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, इस एक सत्ता को प्राप्त कर लेना, इसके दर्शन कर लेना, इसको प्राप्त करके अपनी पहचान कर लेना, ये इस मानव जन्म का उद्देश्य है। ये इस मानव जन्म को पूर्ण करता है। ये बोध इस जन्म को पूर्ण करता है। तो ये जन्म मिला है तो ये अपने आप को पूर्ण कर सके। तो समय की अरदास का ध्यान जा रहा है, यही अरदास कि हर एक मानव जिसको ये अवसर मिला है, इस अवसर को हार ना जाए, अपने जीवन को इस पूर्ण से मिलकर पूर्ण कर सके। प्रेम से कहना धन्यवाद।